दोस्तों, विवादित बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को जो बाइडेन ने अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में 19 लोगों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनमें विवादों में रहने वाले बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम भी शामिल है। सोरोस के अलावा इस लिस्ट में पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी, फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन, एक्टर डेंजेल वाशिंगटन जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। यह पुरस्कार किन लोगों को दिया गया? तो जिन लोगों को यह पुरस्कार मिला वे राजनीति, खेल, एंटरटेनमेंट, ह्यूमन राइट्स, LGBTQ+ और विज्ञान से जुड़े हुए हैं। जॉर्ज सोरोस को क्यों यह सम्मान मिला? जॉर्ज सोरोस के बारे में व्हाइट हाउस से बयान जारी किया गया है कि जॉर्ज सोरोस को इसलिए सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दुनिया में ऐसे संगठन का समर्थन किया है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति और वामपंथी विचारक हैं। उन पर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष के साथ साजिश रचने का भी आरोप है। एक तरह से और इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट आलोचना किया था कि दुनिया में मानवता कम हो रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे तानाशाह शासक हैं। इनके लड़ने के लिए ओपन सोसाइटी के लिए 7100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, ये इनका बयान था। ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन आज के दुनिया में एक तानाशाह के जैसे हैं। इन्हीं बयानों को लेकर के विपक्षी बाइडेन सरकार ने इनको इस सम्मान से नवाजा है। कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी हैं जिनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 1930 में हुआ था। सोरोस की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में होती है। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था जो काफी समृद्ध था। सोरोस का परिवार हंगरी में नाजी कब्जे से निकलकर 1947 में ब्रिटेन आ गया। यहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। जानकारों का कहना है कि सोरोस ने अपनी पढ़ाई के लिए रेलवे पोर्टर और वेटर के तौर पर भी काम किया। इसके बाद 1956 में वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने यूरोपीय प्रतिभूतियों के साथ एनालिस्ट के रूप में काम किया। किन आरोपों से घिरे हुए हैं सोरोस? सोरोस अपने धन बल का इस्तेमाल कर सरकारों को अस्थिर करते हैं, यह उन पर आरोप लगता है अक्सर। सोरोस ने 1997 में थाईलैंड की करेंसी पर सट्टा लगाकर उसे कमजोर करने का काम किया। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने हेज फंड मैनेजर के रूप में ब्रिटिश करेंसी पाउंड को साट कर अरबों का लाभ कमाया था। सोरोस पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगा है। भारत से जुड़े विवाद इनके क्या क्या हैं? तो मोदी अडानी सोरोस विवाद यह काफी फेमस रहा है। सोरोस ने पीएम मोदी को लेकर के कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की कोशिश की जिसमें वो फेल हो गए। मोदी अडानी केस पर चुप हैं लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी। सोरोस ने CA और धारा 370 का भी विरोध किया है। सोरोस को अक्सर बोला जाता है कि यह कांग्रेस सपोर्टर है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इससे जुड़े हुए हैं। तो भाजपा के झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। राहुल गांधी सोरोस से मिलकर अडानी मुद्दे को उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी पर करना चाहते हैं। सोनिया गांधी से जुड़ा एक आरोप है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से है जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया है। भाजपा ने दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित संगठन से जुड़ी हुई हैं। इस पर कांग्रेस क्या जवाब दी? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में उठे इस मामले को भाजपा की साजिश बताया और कहा कि संसद की कार्रवाई न चलने में भाजपा साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष इससे लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि सरकार ये सब अडानी मुद्दे से बचने के लिए कर रही है।
जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। 2014 में इसने भारत में दवा न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांगों को मदद करने वाली संस्था को फंड देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। अगस्त 2023 में जॉर्ज का म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया बयान काफी चर्चा में रहा, जब उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को अलोकतांत्रिक बताया था। सोरोस ने सीए और 370 के मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। सोरोस 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ चुके हैं और उसी दौरान वह हार भी गए थे। तो इन सब वजहों से जॉर्ज सोरोस हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और वह अपने विवादित बयान और अपने दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करने के कारण हमेशा आलोचना का सामना करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।